द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक के अंदर बताई गई नॉलेज को मैं पिछले 2 साल से अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और इस बुक के कारण मेरे पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा चेंज आया है। वैसे तो मैंने इस बुक से बहुत सारी बातें सीखी हैं, पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें टॉप 3 ऐसी एडवाइस बताने जा रहा हूँ जो मैंने इस बुक से सीखी है एंड साथ ही साथ मैंने अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करके रिजल्ट पाया है। तो इसकी जो फर्स्ट चीज़ मैंने सीखी है, डोंट अब्यूज एनीवन एंड डोंट थिंक नेगेटिवली अबाउट एनीवन। वेल, मैं एक जहाँ जॉब करता हूँ और जॉब करते टाइम एक ऐसा आदमी है जो बहुत ज़्यादा खड़ूस है। वो हर किसी को डांटा करता है एंड उसके चपेट में मैं भी फंस चुका हूँ। एक सबसे गंदी मिस्टेक है हम लोग की कि जब भी हमारे साथ कोई गलत बिहेव करता है तो हम उसको गाली देने लगते हैं, उसको अब्यूज़ करने लगते हैं, उसके बारे में बुरा भला सोचने लगते हैं। बट मैंने इसका जस्ट अपोजिट किया, मैंने उसको माफ़ कर दिया एंड मैंने उसको उल्टा ब्लेस्ड कर दिया कि वो अपने लाइफ के अंदर खुश रहे। एंड इस चीज़ के कारण हुआ क्या, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर देखा जाए तो हुआ क्या। जैसे ही उसने मुझे डांटा मैं थोड़ा सैड हुआ, बट मैंने उसको माफ़ कर दिया एंड उसको ब्लेस्ड कर दिया 1 घंटे के अंदर अंदर। इसके 1 घंटे बाद वो पर्सन मेरे सामने आते हैं, बैठते हैं एंड मैं जब उनको ब्लेस्ड किया ना तो मेरी बॉडी लैंग्वेज उनके प्रति चेंज हो गई। जब मेरी बॉडी लैंग्वेज उनके प्रति चेंज हो गई तो उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक सिग्नल पहुंचा होगा कि हाँ, मैंने इसको डांट कर गलत कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसी एक मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके तक पहुंची होगी जिसके कारण वो आगे से मुझे बहुत ज़्यादा नर्मता से बिहेव कर रहे हैं, मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। एंड ये चीज़ मैंने उस टाइम बहुत बारीकी से नोटिस किया इस चीज़ को। इसी तरह की सेम स्टोरी ऑथर भी इस बुक के अंदर बताते हैं। ऑथर के पास एक महिला आती है एंड वो लेडीज़ ऑथर से बताती है कि ऑफिस के अंदर सब मेरे साथ टॉक्सिक बिहेवियर दिखाते हैं, सब मेरे पीछे मेरी बुराइयां करते हैं। एंड ऑथर ने इस चीज़ के बारे में उस महिला से बहुत ही बारीकी में पूछा तो ऑथर तुरंत समझ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जब वो फर्स्ट टाइम ऑफिस के अंदर आई थी तो उसके दिमाग के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट हो चुका था कि महिलाएं बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, महिलाएं मेरे पीठ पीछे गपशप करती हैं, महिलाएं बुराइयां करती हैं। इसके कारण मर्द उसके साथ तो अच्छा बिहेव करते थे, बट उस महिला का दूसरी महिलाओं के प्रति एक एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो गया था जिसके कारण जो ऑफिस की दूसरी महिलाएं थी उनका एटीट्यूड भी इस महिला के प्रति चेंज हो गया। जैसा हम दूसरों के बारे में परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड उनके प्रति वैसा बनता जाता है एंड सामने वाला भी सबकॉन्शियसली चीज़ को समझ जाता है, वो इंसान भी इसी तरीके से एक्ट करने लग जाता है। अब अगर तुम्हें ये टिप मज़ेदार लगी तो सेकंड टिप जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट इस चीज़ के अंदर मुझे रिजल्ट दिखे हैं तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। यू कैन हील हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखो, इस बुक के अंदर ऑथर ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है कि अगर हमारा शरीर बर्थ के टाइम या फिर प्यूबर्टी के टाइम ग्रोथ कर सकता है, हमारे सेल्स को बिल्ड कर सकता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये हमें हील भी कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा एक सिंपल वे है सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझाने का। एक फिनोमिना बहुत ज़्यादा फेमस है, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर क्या होता है, एक पर्सन को बुखार रहता है बहुत तेज एंड डॉक्टर क्या करता है कि उसको एक पिल दे देता है और बोलता है उससे कि तुम इसको खा लोगे, तुम 1 घंटे के अंदर बिल्कुल सही हो जाओगे, बिल्कुल बेहतर हो जाओगे। एंड वो पर्सन खाता है उस पिल को एंड वो सच में 1 घंटे के अंदर सही भी हो जाता है। वो पर्सन पूछता है डॉक्टर से कि आपने मुझे कौन सी दवा दी थी। डॉक्टर बताता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल सी दवा दी थी जिसका असर कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ कोई चीज़ मान लेता है कि मैं हेल्दी हूँ, 1 घंटे के अंदर भी बुखार सही हो जाएगा, ये इतना पावरफुल है कि हमारे बॉडी को सच में ये ठीक कर देता है। बट क्या इस चीज़ ने मेरे लिए वर्क किया, तो इसका जवाब है हाँ। एक जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लाइफ के अंदर परिवर्तन का काम किया इस बुक के वजह से मैंने जो किया वो था मेरा फेस। आज से लगभग कुछ सालों पहले से मुझे एक बीमारी स्टार्ट हो गई थी कि मेरे चेहरे पे नॉर्मली पिंपल हुआ करते हैं, मेरे नोज़ पर एंड ऑब्वियसली मेरे फेस वगैरह पर पिंपल हुआ करते हैं। एंड इस चीज़ के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने क्या किया, मैं डॉक्टर के पास गया एंड डॉक्टर से दवा ली लेकिन नहीं सही हुआ। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया,
नहीं सही हुआ, तीसरे चौथे पाँचवें छठे नहीं सही हुआ। इसके अंदर लगभग मेरे 50 से 60 हज़ार रुपये आसानी से खर्च हो चुके होंगे। किसी ने मेरी उस प्रॉब्लम को सही नहीं किया। होना क्या था कि जब जब मैं दवा खाता था तब चीज़ें सही रहती थी, बट जैसे ही दवा खाना बंद करता था दोबारा वही चीज़ हो जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट मजाक में ही सोचा कि लाओ इस बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। लाइक मैंने बहुत टेक्निक्स वगैरह यूज़ की एंड मैंने इसको करना स्टार्ट किया। सो मैंने क्या देखा ना, जो रिज़ल्ट मुझे दवा खाने से मिल रहा था ना, उससे अच्छा रिज़ल्ट मुझे इस चीज़ के अंदर मिल रहा है। सो इस चीज़ को मैंने करना स्टार्ट किया एंड मेरे पिंपल अब नहीं आते हैं, और जब आते हैं ना तो बहुत छोटे छोटे आते हैं, और छोटे छोटे आते हैं साथ ही साथ 2 दिन में तुरंत सूख भी जाते हैं, पूरी तरीके से पिंपल डेवलप भी नहीं होता है। मुझे याद है शायद डॉक्टर ने कहा था कि ये चीज़ें जब तक तुम अपनी टीनेज नहीं क्रॉस करोगे तब तक ये होंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें 100% वर्क करेंगी मानता हूँ, पर तुम्हें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना होगा। लाइक ये चीज़ मेरे लिए वर्क की। मैं अभी डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुका हूँ डॉक्टर के ऊपर, लेकिन अभी मैं चाहूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का भी यूज़ करूँ, साथ ही साथ बहुत प्यारी प्यारी डाइट भी लूँ, क्योंकि डाइट भी अभी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा व्यस्तता है मेरी ज़िंदगी के अंदर, सो डाइट भी अभी मैनेज नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं प्रॉपर डाइट, डॉक्टर के पास एंड सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करूँ ना, तो मेरा फेस, मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्यारा हो सकता है, मेरा पूरा हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वैसे तो ये पूरी की पूरी किताब ही मेरी फेवरेट है, बट इन सब में से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगता है ना, वो ये वाला लगता है, हाउ डू साइंटिस्ट यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, तुमने सही सुना, साइंटिस्ट भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करते हैं। कैसे? अपने प्रॉब्लम्स को अपने सपनों में सॉल्व करते हैं। तुमने इन सारी चीज़ों को सुना होगा कहीं ना कहीं यूट्यूब पर। सो होता क्या है ना, साइंटिस्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपनेस के अंदर जाते हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं एंड सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली बोलते हैं कि मुझे सल्यूशन दो, या फिर मुझे ये चीज़ पता करना है, सारी प्रॉब्लम्स को पता करना है। सो सोते सोते वो सल्यूशन उनके सपने में आ जाता था। लाइक लिटरली एक पूरा का पूरा स्टोरी बताया ऑथर ने इस बुक के अंदर। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं। आई डोंट नो मैं गलत हो रहा हूँ कि सही हो रहा हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो हड्डियाँ वगैरह, फॉसल्स वगैरह खोदते हैं। सो उसमें क्या होता है, एक साइंटिस्ट एक बहुत बड़ी मछली का फॉसल ढूंढते हैं एंड फॉसल ढूंढ के उनको कुछ शायद पीस नहीं मिल रहे होते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि रियलिटी में ये मछली लगेगी कैसे। सो होता क्या है कि वो इस सोच में लगे होते हैं एंड सोचते सोचते सो जाते हैं एंड तुम यकीन नहीं मानोगे, वो सपने में उसी मछली को देखते हैं। वो जब सुबह उठते हैं तो उन्हें याद आता है कि यार ये क्या हुआ भाई, मैंने सपने में उसी मछली का चेहरा देखा क्या। तो अब साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर एंड साइंटिस्ट दोबारा इस चीज़ को ट्राई करते हैं। तो दोबारा भी वो सपना देखते हैं एंड सुबह भूल जाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा था। लेकिन तीसरी बार वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं एंड पेन एंड पेपर लेकर सो जाते हैं। अब सोते ही जैसे उन्हें तीसरी बार सपना आता है, वो तुरंत उठकर पेपर के ऊपर वो मछली का ड्राइंग बना लेते हैं एंड सो जाते हैं। अब जैसे ही वो सुबह उठते हैं, वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैंने ये सपने में देखा था। जो रियल लाइफ में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हो या फिर कहीं भी फंसे रहते हो, तो तुम्हें उस टाइम सोल्यूशन नहीं आएगा, बट तुम शावर ले रहे हो या फिर छत पे ऐसे खाली बैठे हुए हो, तो तुम्हें अचानक से आइडिया आ जाएगा। तुम्हें आइडिया आ जाए कि हाँ, मैं इस चीज़ के अंदर इस तरीके से भी तो कर सकता हूँ। ये चीज़ क्या है? ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब हम कोई सा भी काम कर रहे होते हैं और हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है, पर अगर हम उसे छोड़ देते हैं करना, तो भले ही हम उसको छोड़ चुके हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बैकएंड में उस चीज़ को सॉल्व कर रहा होता है एंड कभी भी किसी भी वक्त जब वो चीज़ सॉल्व हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो वो हमें एक आइडिया के रूप में, एक ख्याल के रूप में ये चीज़ भेज देता है ना। ये बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग चीज़ है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये थे वो टॉप 3 एडवाइस जो मैंने इस बुक से सीखा है एंड मैंने अपने लाइफ के अंदर अप्लाई कर रखा है।
अब तुम इस बुक के बारे में जान चुके हो तो मैं तुमसे उम्मीद करूँगा कि तुम इसको अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करो एंड आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये बातें तो मैंने बता दी, बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी मिस्टेक है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जो तुम्हारे आसपास एक इनविजिबल केज सा क्रिएट कर रही है, जिस केज के कारण तुम आगे सोच ही नहीं पाते हो, एक लिमिटेशन क्रिएट हो जाती है। इस चीज़ के बारे में जानना है तो तुम मेरी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर तुम्हें जानना है कि बैड हैबिट्स के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है तो तुम ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो यार दैट्स इट। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस देखने। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।